हरिओम। आदर्श शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लास में सभी भैया बहनों का स्वागत, अभिनंदन। हम भूगोल विषय से संबंधित हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमारी पुस्तक भूगोल से संबंधित थी कक्षा 10वीं, जिसमें हम दूसरे अध्याय के बारे में चर्चा कर रहे थे, वन्य जीव संसाधनों के बारे में, जिसमें हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी भारत में वानस्पतिक जात और प्राणी जात के बारे में। ठीक है, उसमें चर्चा की, जिसमें प्रमुख रूप से हमने ये देखा कि हमारे भारत में ऐसे कौन कौन से जीव जंतु हैं और पेड़ पौधे हैं, तो उनके बारे में हमने देखा कि कौन कौन से ऐसी जाति है जो संकट की स्थिति में है, तो धीरे धीरे क्या हो रही है, विलुप्त होती जा रही है। ऐसी हमने प्रजातियों के बारे में हमने चर्चा की थी। अब अपन आगे चर्चा करने वाले हैं, उसी को आगे बढ़ाने वाले हैं, जो आज दूसरे वीडियो में इसमें जानेंगे, जिसमें देखा जाता है कि भारत में वानस्पतिक जात प्राणी जातों में देखा जाता है प्रकृति को संसाधन के रूप में किस प्रकार उपयोग किया है मानव ने। मतलब मानव ने प्रकृति को अत्यधिक मात्रा में उपयोग किया, जिससे क्या हो गया कि मानव ने प्रकृति का अत्यधिक उपयोग किया, जिसमें हम प्रमुख रूप से देखते हैं कि मानव ने प्रकृति को अनेक रूप में उपयोग देखते हैं, जिसमें औषधि के रूप में, ठीक है, लकड़ी के, जिसको फर्नीचर के रूप में उपयोग करते हैं, ऐसे दवाई के रूप में, ईंधन के रूप में, ठीक है, और अनेक ऐसे अपन कह सकते हैं उद्योग के रूप में, ठीक, अत्यधिक मात्रा में प्रकृति का उपयोग किया मानव ने, जिससे क्या हो गया, मानव ने अपनी लालचा और अधिक से अधिक अमीर बनने की प्रवृत्ति को बढ़ाने का प्रयास किया, जिससे वनों का नुकसान हुआ और इस प्रकार वनों को अंधाधुंध रूप से काटा गया, जिसका अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। फिर बाद में हम देख रहे हैं दूसरे उपनिवेश काल में वनों का उपयोग किस प्रकार हुआ। उपनिवेश काल में जैसे अपन देखते हैं कि भारत किसका उपनिवेश था, अंग्रेजों का उपनिवेश था। किसका था? अंग्रेज, जिसमें अंग्रेजों हम देखते हैं ब्रिटेन, ठीक है, जिसका प्रमुख रूप से उपनिवेश भारत था। ठीक है, तो उपनिवेश काल में अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से और साथ ही साथ अपन देखा जाता है पर्यावरण रूप में भी देखा जाता है कि भारत को नुकसान पहुंचाने का कार्य किया। किन्होंने? अंग्रेज। तो किस रूप में अपन देखते हैं कि उपनिवेश काल में अंग्रेजों ने अधिक से अधिक वनों को क्या काटा, जिसको अधिक से अधिक किस रूप में उपयोग लिया, उन्होंने रेल लाइन बनाने के उपयोग में लिया। ठीक है, जिन्होंने अधिक से अधिक अपने वस्तुओं को, कच्चे माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए और साथ ही एक स्थान से दूसरे स्थान वस्तुओं को बेचने के लिए अत्यधिक मात्रा में रेल लाइनों का निर्माण किया, जिसके लिए अत्यधिक मात्रा में वनों को काटा गया और रेल लाइनें बिछाई गई। और साथ ही दूसरे रूप में उन्होंने देखा कच्चे माल अत्यधिक उत्पादन के लिए उनको अधिक से अधिक बाहर से कच्चा माल मिले, उन्होंने इसलिए वनों को अधिक से अधिक मात्रा में काटा और मैदान, समतल मैदान बनाने का कार्य किया, जिसमें अधिक से अधिक कृषि करने को बढ़ावा दिया, जिसमें अपन देखते हैं अफीम की कृषि को बढ़ावा दिया था, जिसके कारण मैदानों को अधिक से अधिक समतल बनाया गया और पेड़ पौधों को काटा गया। और इस प्रकार तीसरा अपन देखते हैं व्यवसाय के रूप में, व्यापार के रूप में अधिक से अधिक लकड़ियों को एक स्थान से दूसरे स्थान बेचा गया, पेड़ पौधों को काटा गया। और चार अपन देखते हैं खनन के रूप में, उन्होंने भारत में अत्यधिक मात्रा में खनिज होने के कारण उन्होंने खनिज का अत्यधिक उपयोग करने के लिए वो खनिज अधिक मात्रा में जंगली क्षेत्रों में थे, जहाँ जंगल अधिक थे, पेड़ पौधे अधिक थे, वहां को काट कर अत्यधिक मात्रा वहां से समतल बनाकर वहां से खुदाई की गई और खुदाई करने के पश्चात इस प्रकार खनन का भी उपयोग किया। तो इन अत्यधिक मात्रा में उपयोग करने के कारण अत्यधिक क्षेत्र में पेड़ पौधों को काटा गया औपनिवेशिक काल। ऐसा माना जाता है कि भारत में जो अपन माना जाए अत्यधिक मात्रा में यदि कोई नुकसान पहुंचाया पर्यावरण को, तो वो किन्होंने पहुंचाया? अंग्रेजों ने पहुंचाया। अब आते हैं अंग्रेजों की जाने के पश्चात भारत की स्थिति क्या थी। भारत की स्थिति यही थी कि उस समय भारत ने भी, लोगों ने भी वनों को उपयोग किया था, लेकिन उससे ज्यादा उपयोग किसने किया? अंग्रेजों ने किया, जो भारत को एक पर्यावरण रूप में देख रहा है अधिक से अधिक मात्रा में नुकसान पहुंचाने का कार्य किया। तो भारत में जब हमारा देश आजाद हो गया 15 अगस्त 1947 के पश्चात प्राप्त, फिर बाद में देखा जाता है कि हमने भी वनों को अत्यधिक मात्रा में काटा था। कब? 1951 से लेकर 1980 तक हमने कृषि में आत्मनिर्भरता बनाने के लिए हम मतलब अधिक से अधिक, ठीक है, कृषि को बढ़ा दे रहे थे।
जिसके लिए हम अत्यधिक मात्रा में ठीक है कृषि करना चाहते थे, ताकि सभी देश के लोगों को खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध हो। इसलिए वो अधिक से अधिक हमने समतल मैदानों का निर्माण करने का कार्य किया, लोगों को कृषि को बढ़ावा देने का कार्य किया। इसके लिए अधिक से अधिक पेड़ पौधों को लोगों ने काटे और मैदान बनाए और कृषि के लिए तैयार मैदान की, और जिसका अधिक मात्रा में कृषि की जाए। तो ऐसा माना जाता है कि 1951 से लेकर 1980 के मध्य तक हमने अत्यधिक मात्रा में वन भूमि को, मतलब जहाँ वन थे, अत्यधिक मात्रा में काटने का कार्य किया। ऐसा माना जाता है कि हमें कृषि भूमि को बदलने के लिए वनों को लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर, 26,200 वर्ग किलोमीटर ठीक जो भूमि वनों की भूमि थी, उन भूमि को हमने काट कर, वनों को काट कर ठीक वहां पर कृषि के रूप में परिवर्तन किया। कब? 1951 से लेकर 1980 के मध्य तक। ठीक है, फिर बाद हम चर्चा करने वाले हैं पूरी भारत। अब आते हैं पूरी भारत में हमने वनों का अत्यधिक मात्रा में उपयोग किया। पूरी भारत में अपन देखा जाता है जहाँ आदिवासी लोग रहते हैं, जहाँ पर अपने जीवन यापन के लिए अत्यधिक मात्रा में वो जंगलों में पेड़ पौधों को काटते हैं, काट कर कृषि करते हैं। कुछ वर्षों तक वही कृषि करते हैं, 2-3 वर्षों तक। जब भूमि की गुणवत्ता समाप्त हो जाती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। इस प्रकार की स्थिति हुई, जिसके कारण अधिक से अधिक पेड़ पौधों को काटा गया। इस प्रकार की कृषि को हम कहते हैं झूम कृषि। क्या बोलते हैं? झूम कृषि कहते हैं। दूसरा नाम कह सकते हैं स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना, आदिवासी, विशेष रूप से आदिवासी लोगों के द्वारा ये झूम कृषि की जाती है। झूम का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर, ठीक है, पेड़ पौधों को काटते हैं, गुणवत्ता खत्म हो जाती है, फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन कर जाते हैं। और इस प्रकार अत्यधिक मात्रा में पेड़ पौधों को काटा गया, और इस प्रकार के झूम कृषि के माध्यम से वनों को अत्यधिक मात्रा में काटा गया। कहां पर? पूरी क्षेत्र में। अब अपन देखते हैं बड़े विकास की परियोजना भारत सरकार के द्वारा, ठीक है, विकास को बढ़ावा देने के लिए बड़ी बड़ी परियोजनाएं संचालित की गई। जैसे अपन देखते हैं नदी घाटी परियोजनाओं से संबंधित अनेक बड़ी परियोजनाएं संचालित की गई, जहां पर बड़े बड़े बांधों का निर्माण किया गया, लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए, सिंचाई के लिए, जिसके कारण जहां बड़े बड़े बांध बनाए गए नदियों के किनारे वाले भाग पर, जहां पर अधिक मात्रा में पेड़ पौधों को काटा गया, और जहां पर अत्यधिक मात्रा लोगों के, आदिवासियों के लोगों के आवास स्थान है वहां पर, और साथ ही जीव जंतुओं के भी आवास प्रमुख माने जाते, तो वहां पर नुकसान पहुंचाने का कार्य किया और वनों को भी काटने का कार्य किया इन योजनाओं के कारण। जिसमें अपन प्रमुख रूप से देखा जाता है कि 1952 से लेकर नदी घाटी परियोजनाओं को लगभग नदियों के किनारे वाले भूभाग पर लगभग ऐसा माना जाता है कितने 5000 वर्ग किलोमीटर, कितने 5000 वर्ग किलोमीटर में, ठीक है, वनों को काटा गया। मतलब नदी वाले किनारे आसपास भूभाग पर बड़े बड़े बांध बनाने के लिए लगभग 1952 से बाद कितनी वनों भूमि को उपयोग किया गया अब तक? ऐसा माना जाता है लगभग 5000 वर्ग किलोमीटर भूमि का उपयोग किया गया, जहां पर पेड़ पौधों को काटा गया और उन आदिवासी लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन कराया गया। और साथ ही जहां पर जो प्रकृति पर निर्भर करने वाले जीव जंतु उनके आवास भी नष्ट किए गए। इस प्रकार उनको देखने को मिला वनों की कटाई के कारण। फिर आगे अपन चर्चा करते हैं कृषि में देखा जाता है कि नर्मदा नदी पर जहां पर 4 लाख हेक्टेयर भूमि, जो अपन माना जाता है कि नर्मदा नदी के किनारे जो मध्य प्रदेश वाला भाग है, मध्य प्रदेश राज्य में, जहां पर 4 लाख हेक्टेयर भूमि का जो वन भूमि है उसको जल मग्न के रूप में, मतलब उसका उपयोग किया गया, ठीक है, वनों को काट कर जलों को सुरक्षित करने के लिए, जैसे बांध के रूप में कितने 4 लाख हेक्टेयर भूमि का उपयोग हुआ। अब देखते हैं खनन के कारण वनों की कटाई। किसके कारण? खनन के कारण वनों की कटाई, जिसमें अपन देखा जाता है कि भारत में अत्यधिक मात्रा यदि खनन कहीं है, खनिज है, तो अधिकांश अपन देखते हैं छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, ठीक है, और आंध्र प्रदेश, यहाँ पर अपन देखा जाता है। यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में झारखंड क्षेत्र में अत्यधिक मात्रा में क्या देखने को मिलते हैं? खनिज देखने को मिलते हैं। यहाँ पर खनिज अत्यधिक मात्रा में होने के कारण अपन देखा जाता है जहां से पेड़ पौधों को काटा गया, वहां से काट कर वहां पर खनिज निकाले गए उस भूभाग से, ठीक है, निकालने का प्रयास किया जहां अत्यधिक मात्रा में पेड़ पौधों को काटा गया। प्रमुख रूप से अपन देखा जाता है एक राज्य है जिसका नाम आता है पश्चिम बंगाल। कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल। विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में बक्सा,
टाइगर रिजर्व क्षेत्र में, बक्सर टाइगर रिजर्व क्षेत्र में, जहां पर खनन निकाला गया जिसमें प्रमुख रूप से खनन का नाम है डोलोमाइट। कौन सा खनन है? डोलोमाइट। खनन निकालने के लिए वहां पर अत्यधिक मात्रा में पेड़ पौधों को काटा गया, जिसके कारण अत्यधिक मात्रा में अंग्रेजों ने उस खनिज का उपयोग किया कच्चा माल के रूप में। फिर बाद अपन देखते हैं जहां पर इस प्रकार के पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में टाइगर रिजर्व क्षेत्र है और साथ ही अनेक खनिजों को निकालने के कारण जहां पर पेड़ पौधों को काटा गया, जिसके कारण जहां पर ऐसे हाथी अपन देखा जाता है, जहाँ रास्ते आने जाने का वहां रास्ता होता है, उन हाथियों के लिए रास्ता भी अवरुद्ध हो गया। इस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ा जहां पेड़ पौधों की कटाई के कारण। अब देखते हैं पशुचारण व ईंधन के रूप में उपयोग। पशुचारण व ईंधन के रूप में उपयोग, जिसमें अपन को देखा गया कि प्रमुख रूप से भारत में जहां पर लोग अपने आजीविका के लिए, ठीक है, अपने भोजन पकाने के लिए, ठीक है, जो अत्यधिक मात्रा में भारत में लकड़ी का उपयोग किया जाता है ईंधन के रूप में जलाने के लिए, जहां पर लोग जंगलों में घूमते हैं इधर उधर और लकड़ियां इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करने के बाद उस लकड़ी को घर पर लेता है और लाने के पश्चात घरेलू का भोजन बनाने में उपयोग किया जाता है। और इस प्रकार घरेलू उपयोग लेने के कारण पेड़ पौधों को अत्यधिक मात्रा में काटा गया। और साथ ही ये देखा जाता है कि पशुचारण में भी, किसमें? पशुओं को चलाने के लिए जहाँ पेड़ की शाखाएं, जो शाखाएं होती हैं उसको टहनियों को काटा जाता है, उस काटने के पश्चात ठीक जो जानवरों को, पालतू जानवरों को चलाया जाता है। और इस प्रकार धीरे धीरे क्या हो गए, लोगों की लालसाएं बढ़ने लगी, तो उन शाखाओं को काटने के स्थान पे उसके मूल तने को ही काटने लगे, जिसके कारण पेड़ पौधे धीरे धीरे क्या हो गए, कम पड़ने लगे। इस प्रकार की स्थिति का सामना करना पड़ा। ठीक है, अब अपन देखा जाता है कि हिमालय संकट, मतलब हिमालय योग मतलब होता है कि हिमालय योग नाम का एक पेड़ है। कौन सा? हिमालय योग नाम का एक पेड़ है। कौन से राज्य में? हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश राज्य में। हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश राज्यों में जहां पर हिमालय योग नाम का एक पेड़ है, जिसको औषधि निर्माण में बहुत उपयोग माना जाता है। लोगों ने इसे औषधि निर्माण के रूप में अत्यधिक उपयोग लेने के कारण इस पेड़ पौधों को अत्यधिक मात्रा में काटा गया। इसका ऐसा माना जाता है कि इस पेड़ का अत्यधिक मात्रा में यदि उपयोग होता है, वो किस रूप में उपयोग होता है? ऐसा माना जाता है कैंसर के रूप में, कैंसर की दवाई निर्माण करने में। ठीक है, इस पेड़ के जो पत्ते और छाल और उसकी जड़ें, पत्ते, छाल और जड़ें और फूल तक उस पेड़ के उपयोग में आते हैं कैंसर की दवाई के रूप में। ऐसा माना जाता है कि उस पेड़ के, ऐसा माना जाता है कि उसमें टक्साल नामक रसायन, कौन सा रसायन? टक्सोल नामक रसायन का अत्यधिक मात्रा होने के कारण कैंसर दवाई बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। इस रसायन का अत्यधिक मात्रा में उत्पादन होता है किस पेड़ से? हिमालय योग पेड़ से, जिसमें ऐसा माना जाता है विश्व में यदि कैंसर की दवाई का उत्पादन होता है, निर्माण होता है कैंसर दवाई का, जिसमें रसायन जो उपयोग होता है, कौन से रसायन का? टक्सोल नामक रसायन का, जो अत्यधिक मात्रा में यदि कहीं किसी पेड़ में पाया जाता है तो कौन से पेड़ में? हिमालय योग, जिसके कारण मानव ने अत्यधिक मात्रा में इसका उपयोग किया। इसके वर्तमान में इस पेड़ की स्थिति ये हो गई, धीरे धीरे संकट की स्थिति में आ गए, ऐसा माना जाता है। तो इस प्रकार हमने ये चर्चा की जो प्रमुख रूप से ऐसा, जिसमें आजकल वर्तमान में अपन को देखा जाता है इन्हीं के कारण वनों की अत्यधिक मात्रा में कटाई की जा रही है। आगे और बिंदु, प्रमुख बिंदु है, उनके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। जिसमें अपन देखते हैं भारत में वनस्पति जात में प्रमुख रूप से अपन देखा जाता है कि ऐसे जो प्रमुख रूप से चर्चा में आते हैं, जिसमें ऐसा माना जाता है कि यदि अपन देखा जाता है भारत में कहीं यदि
अत्यधिक मात्रा में यदि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का कार्य किया तो वो किसने माना जाता है? जनसंख्या। किसको माना जाता है? जनसंख्या। ठीक है। विकासशील देशों में, कहां पर? विकासशील देशों में, जहां पर जनसंख्या अत्यधिक मात्रा में है, जिसके कारण अत्यधिक मात्रा में वर्णों को काटा गया, वर्णों को काटा गया, जिससे अनेक प्रकार के समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो विकासशील देशों की जनसंख्या अधिक होने के कारण वर्णों को अत्यधिक मात्रा में काटा। आज भी अपन वर्तमान देखते हैं पर्यावरण को जहां पर सर्वाधिक कोई नुकसान पहुंचाए वो किसने पहुंचाए? मानव ने। मानव की आवश्यकताएं बढ़ने लगी, मानव की जनसंख्या बढ़ने लगी, जिसके कारण वर्णों को अत्यधिक मात्रा में काटा गया। फिर इसके पश्चात और बिंदु अपन चर्चा करते हैं, जिसमें ऐसा माना जाता है कि अमीर वर्ग, भारत में 5% अमीर वर्ग जो 25% गरीब लोगों के समान उपभोग कर रहे हैं। ठीक है। भारत में 5% ये अमीर वर्ग है जो 25% ठीक है संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है। इसका मतलब अपन देख सकते हैं जो अमीर वर्ग 5% है, जो कितने प्रतिशत उपयोग कर रहे हैं? 25% गरीबों लोगों के समान भोग कर रहे हैं। ठीक है। इसकी किसी प्रकार की प्रकृति के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। ठीक है। इसके प्रकृति के प्रति किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं होती। इनका अत्यधिक माध्यम क्या करते हैं? वो वर्णों को काटते हैं, अधिक से अधिक लालच प्रवृत्ति होने के कारण अमीर बनने का प्रयास करते हैं। और साथ ही ऐसा माना जाता है कि जो हम देखते हैं कि वन ही नहीं कटाई हो रही है, वनों के साथ साथ जीव जंतु भी कमी देख रही है, और साथ ही देखा जाता है कि सांस्कृतिक विनाश भी हो रहा है। सांस्कृतिक विनाश भी देखने को मिल रहा है। वनों की कटाई हो रही है, वनों को नुकसान हो रहा है, साथ ही साथ ये देखने को जीव जंतु को भी संकट में आ रहे हैं, और साथ ही सांस्कृतिक विनाश भी देखने को मिल रहा है। कैसे सांस्कृतिक विनाश का मतलब अपन देख सकते हैं कि जो आदिवासी लोग जंगलों में निवास कर रहे हैं, उनका प्रमुख रूप से जहाँ रहने का स्थान है वो आवास नष्ट हो रहे जब पेड़ पौधों की कटाई के कारण, जिसके कारण वो उनकी जो खान पान है, रहन सहन है, वेशभूषा, वो प्रकृति पर निर्भर थे। धीरे धीरे वो लोग अपने पलायन कर नगरों की ओर बसने लगे, वो फैक्ट्रियों में कार्य करने लगे, सड़कों के किनारे रहने लगे, और इस प्रकार वो प्रकृति से संबंधित उसकी खान पान वेशभूषा थी वो धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही थी। दूर से अपने वर्तमान को देखते हुए उन अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। इस प्रकार अपन देख सकते हैं कि सांस्कृतिक विनाश पतन की ओर जाने लगा वनों की कटाई के कारण। इस प्रकार का प्रभाव पड़ा। अब आगे की वीडियो हम चर्चा करने वाले हैं, जिसमें किस प्रकार वनों को और जीव जंतुओं को संरक्षण किया जा सकता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।